Hi everyone, this is Komal Panuli from Omnify Education, and in this video I will tell you about structure of nephron. So student, there is a system in our body called excretory system which removes waste product and toxic substances from the body fluids of our body. एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं किडनीज. किडनीज आर टू इन नंबर, दे आर बीन शेप्ड एंड they are located just below the rib cage and one on each side of the spine. से किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो है कि ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है. कैसे प्योरीफाई करती है कि ये ब्लड से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं या आप बोल सकते हो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं. क्लियर. अब किडनी इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किडनी के पास कुछ एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है या एक फंक्शनल यूनिट होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है. This is the diagram of nephron and there are about 1 million nephrons present in each kidney. हर एक किडनी में approximately 1 million nephrons present होते हैं. तो सी अगर हम दोनों किडनीज के नेफ्रॉन्स को निकाल कर अगर उनको एक लाइन में एक सीक्वेंस में लगा दे तो वो एटलीस्ट 16 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर कर सकते हैं. क्लियर. तो इतनी सोचो आप कि इनका जो साइज है वो इतना बड़ा है तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं सो दैट ये परफेक्टली अरेंज हो सके. क्लियर. नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज बोमेन्स कैप्सूल. सी बोमेन्स कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और जो फिल्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बोमेन्स कैप्सूल से ही स्टार्ट होता है. सेकेंड पार्ट इज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक ग्रुप है या आप बोल सकते हो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्रुप ऑफ टाइनी कैपिलरीज है उसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है. थर्ड पार्ट आता है नेफ्रॉन का पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रॉक्सिमल का मीनिंग है कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है उसके बहुत पास सिचुएटेड है, इसलिए इसे प्रॉक्सिमल, और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉइल शेप्ड स्ट्रक्चर है. फोर्थ पार्ट इज डीसीटी. डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल अब क्या होगा क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल से थोड़ा दूर होता है इसलिए इसको डिस्टल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों कहा गया है क्योंकि ये कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर होता है. क्लियर. फिफ्थ जो पार्ट है नेफ्रॉन का दैट इज लूप ऑफ हैनले और हैनलेज लूप. हैनलेज लूप जो है इसका मेन फंक्शन होता है कि ये पीसीटी और डीसीटी को ज्वाइन करने का काम करता है. इट इज नेम्ड आफ्टर फ्रेडरिक हेनली जिसने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम पर ही इसको लूप ऑफ हैनली या हैनलीज लूप बोला जाता है. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट जैसे कि इसके नाम में ही है कलेक्टिंग यानी कि ये क्या करता है कि ये जो भी डिफरेंट नेफ्रॉन्स होते हैं उनके डीसीटी से ये फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम करती है. सिर्फ फिल्ट्रेट यहाँ पर वो लिक्विड होता है जो जिसका फॉर्मेशन किडनी में होगा कब, जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो बोमेन्स कैप्सूल पीसीटी और डीसीटी है ये किडनी का जो आउटर पार्ट होता है, किडनी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला. क्लियर. तो जो बोमेन्स कैप्सूल पीसीटी और डीसीटी है ये किडनी के आउटर पार्ट पे यानी कि कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होते हैं और जो लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं ये किडनी का जो इनर पार्ट है जिसे मेड्यूला बोला जाता है इसमें एक्सटेंड करते हैं. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिकैप. जो किडनी है किडनी की फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन बोला जाता है. नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी रीनल कॉर्टेक्स यानी कि जो किडनी का इन आउटर पोर्शन है उसमें प्रेजेंट होते हैं और जो लूप ऑफ हैनले और कलेक्टिंग डक्ट है ये मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. If you have any query regarding this topic, please ask in the comment section below. Thank you so much.